अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम खालिद इकबाल है और आप खालिद इकबाल दावड़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का मौजू हमारा हमें FBR में रजिस्टर होने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरा कि हमें NTN लेने की ज़रूरत है या नहीं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप किस ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए वो ये हैं, मिसाल के तौर पे ये कोई चॉइस नहीं है कि आपको चॉइस है कि आप रजिस्टर हों या ना हो। ठीक है, आपके पास वॉलंटरी चॉइस ज़रूर है, लेकिन अगर आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आपके पास चॉइस नहीं बचती, बल्कि आपने कंप्लाइंस करनी है। और जिस तरह सिस्टम ऑटोमेट हो रहा है, जिस तरह AI का ज़माना है, जिस तरह चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, तो आपको FBR में रजिस्टर होना ज़रूरी हो जाएगा। उसमें से सबसे पहले क्या है कि अगर आपकी कंपनी है यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो किसी भी सूरत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या उसके डायरेक्टर्स उनका NTN होना और उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद ऐसे इंडिविजुअल और बिज़नेस ओनर्स जिनकी बिज़नेस इनकम है जो कि सर्टन टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, जो हर साल अपडेट होती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जो कि 4 लाख थी पिछले साल तक, अब जो है वो अपडेट होके 6 लाख हो गई। तो ऐसे बिज़नेस इंडिविजुअल्स जिनकी टैक्सेबल इनकम है तो उनको भी NTN लेना पड़ेगा और लेना पड़ता है। और अगर वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बिज़नेस के नाम पर तो फिर भी उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका NTN हो, तभी उनका बैंक अकाउंट बिज़नेस के नेम पर ओपन होगा। उसके बाद ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो NTN होल्डर होंगे और उनके लिए भी इस बात की ज़रूरत है कि वो अपना रिटर्न भी फाइल करें और NTN को भी मेंटेन करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो किसी के पोजेशन में हों तो उनको भी NTN और फिर अपनी रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसमें से क्या है कि अगर वो ऐसे फ्लैट या प्लॉट के मालिक हैं, यानी जो फाइनेंस एक्ट में ऑर्डिनेंस में जो डिफ़ाइन कर दिया गया है उसके मालिक हैं, तो फिर भी उनके लिए NTN लेना ज़रूरी है और वो अपने गोशवारे जमा कराएंगे। अगर वो 1000 CC से बड़ी गाड़ी उनके पोजेशन में है तो फिर भी उनको NTN लेना होगा और वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके अलावा अगर वो मेडिकल प्रैक्टिस में हैं और मेडिकल का लाइसेंस है यानी डॉक्टर हैं, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या वो लॉयर्स हैं, तो इन सब लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना NTN लें और अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करें यानी अपने गोशवारे फाइल करें। इसके अलावा अगर किसी का पिछले 2 सालों में टैक्स कट चुका है तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी NTN और फिर उसके बाद अपनी रिटर्न्स फाइल करें। या ऐसे लोग जो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी NTN लेना और फिर अपनी रिटर्न्स और अपनी वेल्थ फाइल करना उनके लिए भी मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर कोई फाइनल टैक्स रिजीम में यानी ऐसी इनकम में फॉल कर रहा है जैसे कि बैंक के ऊपर प्रॉफिट, तो सर्टन अमाउंट के बाद उनके लिए भी यानी कमिश्नर उनसे रिक्वायर कर सकता है कि वो अपनी रिटर्न्स फाइल करें। और इसके अलावा अगर कमिश्नर को लगता है, जो कि 114(4) में कमिश्नर को पावर दी गई हैं, अगर उसको लगता है कि इस बंदे की रिटर्न फाइल होनी चाहिए या उसके पास कोई रीज़न होनी चाहिए कि वो क्यों उससे रिक्वायर ना करें कि वो NTN ले या अपनी रिटर्न फाइल करे, तो इन सब बातों की समरी ये है कि अगर आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है तो आप अपने कंसल्टेंट या फिर अगर आप ख़ुद ऑर्डिनेंस को पढ़ के उसको समझना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ये है कि एक्सपर्ट के पास आप जाएं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और
हमारा नंबर भी आपको इसके ऊपर वीडियो के साथ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको अगर किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।